This is Anjali Sani and now we are doing chemical reactions and equations class 10 chapter 1st. In this chapter we will do the basic concepts. 9th क्लास में आपने बहुत ही अच्छे से किया होगा केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कितने चेंजेस उसमें होते हैं और कितनी टाइप्स के जो है केमिकल रिएक्शंस होती हैं. तो केमिकल reactions these are those reactions in which one or more substance formed a new substance. Okay, जिसमें ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें क्या करते हैं, हम एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस लेकर चलते हैं और फिर उससे एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं. ओके, और इसको जो है किसी भी फिजिकल मेथड से रिवर्स करना नहीं हो सकता. इसमें हम रिवर्स नहीं कर सकते, फिजिकल मेथड से पॉसिबल नहीं है. ओनली फ्रॉम द केमिकल मेथड, सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड से ही इनको चेंज कर सकते हैं. कोई रिएक्शन जैसे आपने फॉर्म की है तो उसके बाद जो है आपको ये मन हो कि ये रिएक्शन ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, हम उसको बैक रिवर्स लेते हैं, तो वो किसी भी फिजिकल मेथड से नहीं ले सकते हैं. उसके लिए हमें केमिकल रिएक्शन ही करनी जरूरी है. तो केमिकल रिएक्शन इट इज अ प्रोसेस in which one or more substances formed a new substance and it can't be replaced. It can't be reversed by physical methods. ओके, एग्जाम्पल क्या है इसके लिए. आप सपोज कीजिए कि आपने कोई भी रिएक्शन ली है जहां पर आपने क्या लिया, एल्यूमिनियम प्लस आपने क्या लिया यहाँ से ऑक्सीजन, एंड आपको क्या चीज मिलती है यहाँ से, ये जो फॉर्म करते हैं जो भी सब्सटेंस आपको मिलेगा दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ओके, तो यहां से देखिए अब इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस, देखिए फर्स्ट and second, two substances form a new substance that is only one substance. Okay, and this is known as a chemical reaction and it can't be reversed by physical methods. और इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते by physical method. Okay, इसको हम फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एक केमिकल रिएक्शन है, तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से ही रिवर्स कर सकते हैं. राइट, तो केमिकल रिएक्शंस जो है वो बहुत इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर होती है. क्या क्या इन्वॉल्वमेंट होती है, केमिकल रिएक्शन क्या क्या इन्वॉल्व करती हैं. केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स, क्या क्या इन्वॉल्व करती हैं ये. सबसे पहली चीज, आपने एनसीईआरटी की बुक में बहुत से एग्जांपल्स देखे होंगे. उन एग्जांपल्स में आपने ये भी देखा होगा कि आपके पास कोई सॉल्यूशन है और आपने क्या किया, उसके अंदर आयोडीन जो है या फिर इस तरीके का कोई भी आपने जो है सॉल्यूशन लिया और वो उसके अंदर डाल दिया, जिससे क्या होगा कि उसका कलर चेंज हो जाता है. ओके, तो कलर चेंज होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी सॉल्यूशन आपने लिया और उसके अंदर आपने जो भी चीज डाली है जिसके वजह से जो है कलर चेंज हुआ है, तो सबसे पहली चीज की चेंज इन कलर, हमें ये पता लगा यहाँ से
कि इसमें कलर चेंज होता है। ओके, सेकंड इसमें और क्या चेंज होता है, चेंज इन स्टेट। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि केमिकल रिएक्शंस जब हम बनाते हैं करते हैं तो उस टाइम पे सपोज करो कि हमने क्या किया कि सॉलिड लिया और लिक्विड ली, तो उससे दोनों को हमने रिएक्ट कराया। तो रिएक्शन कराने के लिए फिर हमने क्या किया, उसको रिएक्शन कराई, तो उससे हमें ये पता लगा कि जो भी हमें प्रोडक्ट मिलता है उसका जो है स्टेट चेंज हो चुकी है, कलर भी चेंज है और उसकी स्टेट भी चेंज है। सॉलिड लिक्विड ली तो आपको गैसियस स्टेट मिल चुकी है, सॉलिड ली तो आपको लिक्विड मिल चुकी है। इस टाइप से जो है उनकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। सेकंड, चेंज इन स्टेट। थर्ड पॉइंट, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जब भी दो सब्सटेंसेस मिलकर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं तो उससे क्या होता है कि फॉर्मेशन के लिए हमेशा ही हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ओके, तो वहां से क्या बोला इन्होंने कि यहाँ से गैस जो है वो इवॉल्व होती है, क्योंकि जब फॉर्मेशन होती है तो वहां से गैसेस निकलती हैं। ओके, तो यहाँ से थर्ड पॉइंट इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। एंड दिस गैस में भी नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कोई भी गैस यहाँ से हो सकती है। नेक्स्ट कि जब भी दो रिएक्शंस जो है पार्टिसिपेट करती हैं या फिर दो आपने सब्सटेंसेस ली वो पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में और एक प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, तो वहां से टेम्परेचर भी चेंज होता है। जितना आपने दो सब्सटेंसेस के लिए टेम्परेचर लिया उसके अकॉर्डिंग जो आपको सब्सटेंस फॉर्म हुआ है, जो आपने देखा, तो उसका जो है टेम्परेचर चेंज हो जाता है। सपोज कीजिए कि यहाँ आपके पास जो है 273 केल्विन टेम्परेचर है, तो यहाँ आपके पास जो प्रोडक्ट आपने फॉर्म किया है उसका टेम्परेचर जो है चेंज मिलेगा आपको। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। राइट, अब बात क्या आती है कि केमिकल रिएक्शंस जो है हमारे डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, किस वे में यूज होते हैं, जिससे हमें पता भी नहीं है कि हम कहाँ पर केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हैं, केमिकल मेथड्स जो है कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस uses in our daily life, use in our daily life। डेली लाइफ में जो है हम केमिकल रिएक्शंस को कहाँ यूज करते हैं और किस वे में यूज करते हैं। सबसे पहली चीज कि डाइजेशन ऑफ फूड। हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, फूड को लेते हैं, तो उसके बाद वो डाइजेस्ट होना सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो एक केमिकल चेंज है, जिसका बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से बच्चों को पता नहीं कि ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। केमिकल्स मिले हुए होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर भी एसिड होते हैं, बेस होते हैं, जो कि मिलकर जो है डाइजेस्ट करने का काम कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट इज डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। सेकंड, कर्ड जो बनाते हैं आप, उसके लिए फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो दही आप यूज करते हैं वो कैसे बनती है। सबसे पहले आप मिल्क लेते हैं और उसको जो है गर्म करके हीट करने के बाद जो है आप उसमें खट्टा डालते हैं, तो आपको नहीं पता कि उसमें कितने बैक्टीरियाज हैं, बिकॉज यू कांट सी विद योर नेक्ड आईज। आप उन्हें ऐसे ही नहीं देख सकते हैं जो भी उसमें बैक्टीरियाज यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है
कि जो आप दही यूज करते हैं वो भी एक केमिकल रिएक्शन है, बिकॉज जैसे ही आप उसमें खट्टा डालते हैं, जो भी खटाई की चीज डालते हैं, वो क्या करती है, रिएक्ट करती है उस मिल्क के साथ, और जिसकी वजह से एक फॉर्मेशन होती है, वहां पर कर्ड की, दही की फॉर्मेशन होती है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। देन थर्ड पॉइंट दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपको पता है कि आयरन है, लोहा है, और उसको कुछ टाइम के बाद जो है जंग लगना स्टार्ट हो जाता है, रस्ट होना स्टार्ट हो जाता है। वो ऐसा क्यों होता है कि वो जब भी आप घर का मेन गेट जो होता है या फिर कोई भी लोहा जहां भी आयरन यूज किया गया है, कुछ टाइम के बाद, कुछ मंथ्स के बाद, कुछ ईयर्स के बाद जो है वो क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, वो ऑक्सीजन उस आयरन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बना देती है। आयरन प्लस ऑक्सीजन that gives us a product that is iron oxide, and that is the rusting of iron. Third is rusting of iron, तो उसको जंग लगना जो है स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट फोर्थ, रेस्पिरेशन। हमें पता है कि हम ब्रीथिंग के बिना नहीं रह सकते। ब्रीथिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे उससे भी ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले करते हैं, कि उनकी वजह से हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है छोड़ते हैं। ठीक है, तो जो ये प्रोसेस चलती रहती है ऑक्सीजन लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की, तो ये क्या है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। ओके, दिस इज रेस्पिरेशन एंड दिस इज यूज्ड इन अ डेली लाइफ। देन केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? अभी तक आपने देखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और उनका यूज जो है हम डेली लाइफ में कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं कि हमारे पास, हमें पता है कि कोई भी रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, और केमिकल रिएक्शन को जो है हम बहुत सारे मेथड से लिख सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो है इसमें हम दो चीजें यूज करते हैं, फर्स्ट इज रिएक्टेंट्स एंड सेकंड इज प्रोडक्ट। ओके, इन दिस वे, इन दिस एक्टिविटी, या फिर हम क्या कह सकते हैं कि जब भी मैग्नीशियम रिबन है और उस मैग्नीशियम रिबन को हम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, उसके प्रेजेंस में जब भी हम रिएक्ट कराते हैं तो वहां से हमें फॉर्मेशन किस चीज की मिलती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। व्हेन मैग्नीशियम रिबन is reacted या फिर burnt in presence of air, that is oxygen, then it gives us magnesium oxide and gives us magnesium ऑक्साइड। ओके, तो सपोज कीजिए कि यहां से आपने लिखा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन या फिर एयर आप लिख सकते हैं, ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। Right, two substances makes
participate in the chemical reaction and it gives a new substance, that is magnesium oxide. In this reaction, these two substances, magnesium and oxygen, these are the reactants. क्या होते हैं रिएक्टेंट्स? ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, which takes part in the chemical reaction, right? And this is known as the product. जो आपने दो सब्सटेंसेस से एक सब्सटेंस जो है फॉर्म किया है, इस सब्सटेंस को जो कि इस एरो के राइट हैंड साइड में है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। एंड इस एरो से लेफ्ट साइड जितने भी आपके सब्सटेंसेस होंगे उनको आप क्या कहेंगे? रिएक्टेंट्स, राइट? एंड दिस एरो, this shows that reactions takes place in the forward direction. अगर ये आपकी राइट साइड एरो है तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ओके? अगर आपकी यही रिएक्शन इसी रिएक्शन में या फिर आपकी ये जो एरो है यही फॉरवर्ड में भी जाती है और बैकवर्ड में भी जाती है, तो ये जो बनती है आपके पास, दैट इज इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम का काम करती है। इक्विलिब्रियम में ना तो आपका कंप्लीट प्रोडक्ट बन पाएगा और ना ही आपका कंप्लीट रिएक्टेंट रहेगा। ये जो है दोनों को बैलेंस करके चलता है, राइट? तो अभी हम बात कर रहे हैं रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की। तो जो आपने राइट हैंड साइड जो भी सब्सटेंस फॉर्म किया, दैट इज प्रोडक्ट। Products, the substance which are formed, in the chemical reaction. राइट? तो आपको ये पता लगा कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे कि आपने ये चीज देखी कि इनको हमने जो है लैंग्वेज में लिखा कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, एंड इज देयर एनी अनदर शॉर्टर वे या फिर एनी अनदर मेथड फॉर रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल इक्वेशन? क्या कोई और भी ऐसा मेथड है जिससे हम केमिकल रिएक्शन को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं छोटे वे में? ये इतना बड़ा मेथड है कि कंप्लीट आपको वर्डिंग लिखनी पड़ती है। तो केमिकल इक्वेशंस chemical equations can be made more concise and useful if we use the chemical formulas instead of chemical, ये जो आपने वर्ड्स लिखे हैं उनके प्लेस पर अगर आप केमिकल फॉर्मुलेस को लिखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इजी रहेगा। यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स केमिकल रिएक्शन। एक या तो आप कह सकते हैं कि केमिकल जितने भी आपने रिएक्शंस की हैं, यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शंस को, इक्वेशंस को कैसे आप शो करेंगे। अगर आपको मैग्नीशियम के लिए, ऑक्सीजन के लिए और मैग्नीशियम ऑक्साइड के सब के फॉर्मूलेस पता होंगे तो आप जो है वहाँ से इजीली इक्वेशंस को लिख पाएंगे। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, that gives us a product that is magnesium oxide. Okay, this is magnesium, oxygen, and this is magnesium oxide.
राइट। तो ये केमिकल इक्वेशंस को लिखने का एक मेथड है जिसके जरिए हम बहुत ही आसानी से रिएक्शंस को शॉर्टर वे में लिख सकते हैं। ओके, अब ये जो रिएक्शंस आपने लिखी है, ये जो रिएक्शन आपने लिखी यहाँ पर, ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो इनको बैलेंस भी तो करना चाहिए। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम एक, यहाँ मैग्नीशियम एक है, बट यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ तो एक है ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम बैलेंस करना सीखेंगे कि इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करते हैं, कैसे उनको हम लिख सकते हैं कि यहाँ भी आपके जैसे 2 मैग्नीशियम होंगे, 2 ऑक्सीजन है, और इधर भी आप क्या कर सकते हैं, सेम आपको लेकर चलने हैं। जो भी रिएक्टेंट्स आप लेंगे, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स होंगे उतने ही आपके नंबर ऑफ यहाँ पर प्रोडक्ट्स बनेंगे। आई मीन टू से कि जहाँ यहाँ पर आपकी नंबरिंग जो काउंटिंग होगी इनकी सब्सटेंसेस की, कि कितने सब्सटेंसेस यहाँ पर हैं, 2 मैग्नीशियम है, तो आपको यहाँ भी आपके कितने होने चाहिए, 2 ही मैग्नीशियम होने चाहिए। इससे एंड यहाँ 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी 2 ही ऑक्सीजन पॉसिबल है, तभी आपकी रिएक्शन जो है बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन होगी। अदरवाइज ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, ये यहीं पर रॉन्ग हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए।